हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस में या एमपी पुलिस में जो वेटिंग आई है, वेटिंग वाले साथियों के लिए बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन भी हमारे साथियों को वेटिंग आई है या वेटिंग बता दी गई है कि 10 वेटिंग, 8 वेटिंग, 20 वेटिंग, 22 वेटिंग, इस टाइप से, तो इनकी वेटिंग कब तक क्लियर होगी या वेटिंग जो क्लियर होती है वो किस टाइप से हो सकती है। तो दोस्तों, जो भी हमारे साथी हैं जिनको लगभग, चाहे वो एसएफ हो, डीएफ हो या फिर रेडियो हो, अगर किसी भी इसमें अगर इनको वेटिंग आई है तो ये मान लीजिए कि अगर आपकी 15 तक वेटिंग है, 15 तक अगर वेटिंग है तो आपके चांसेस है कि आप बहुत जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 15 तक एक नॉर्मल बेसिक आंकड़ा होता है और 15 लोग ऐसे तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हमारे बैच में भी ऐसे हुआ था कि जब हमारा रिज़ल्ट आया था, जब ज्वाइनिंग की थी और ज्वाइन करने के बाद जो रेलवे ग्रुप डी का रिज़ल्ट आया था और उसके बाद वर्ग 3 का रिज़ल्ट आया था, तो जो हमारे साथी थे, हमारे साथ कई सारे ऐसे साथी थे जो कि रेलवे ग्रुप डी में चले गए और कई सारे थे जो कि वर्ग 3 में चले गए। तो इस टाइप से दोस्तों, ये वर्ग 3 वाले और रेलवे ग्रुप डी वाले इतने साथी चले गए कि लगभग हम लोग, एक आंकड़ा था हमारा 396 कैंडिडेट ने आमद दी थी, और जब हम लोग ट्रेनिंग करके वापस लौटे तो ट्रेनिंग करके 274 कैंडिडेट लौटे थे। तो इस टाइप से दोस्तों, अब सोच लीजिए आप कि इसमें कितने सारे कैंडिडेट, हालांकि ट्रेनिंग हमारी 14 महीने की हुई थी और 14 महीने की ट्रेनिंग में 14 महीने की ट्रेनिंग प्लस 2 महीने हम लोग यूनिट में रहे थे, तो लगभग 16-18 महीने में इतने कैंडिडेट हमारे, इतने साथी कम हो गए थे। इसमें से 20-30 साथी ऐसे थे जो ट्रेनिंग नहीं गए थे, तो लगभग ये मान लीजिए कि कम से कम 100 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि विभाग को छोड़ के चले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो चांसेस है ये वेटिंग क्लियर होने के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे दोस्तों, जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी दिन सीजीएल का भी रिज़ल्ट आया था, सीजीएल का रिज़ल्ट आया था। अब जिन हमारे साथियों की तैयारी अच्छी थी, जिनका सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है, वो लोग सीजीएल में चले जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे साथी ऐसे हैं जिनका रेडियो में भी हुआ है और डीएफ में भी हुआ है, तो अब वो 2 में से किसी एक में सिलेक्ट करेंगे। तो उनके पास अगर 2 ऑप्शन रहेंगे तो फिर वो 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, तो एक की वेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी एसएससी जीडी के भी रिज़ल्ट आ गए थे, तो कई सारे साथी ऐसे थे जिनका एसएससी में सिलेक्शन हो गया और एसएससी में सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने उसको ज्वाइन भी कर लिया। तो ज्वाइन कर लिया और इधर जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इधर एमपी पुलिस का रिज़ल्ट आया है। अब कई सारे ऐसे साथी हैं जो कि एसएससी को छोड़ के वापस आ भी सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे साथी भी रहेंगे जो कि एसएससी को वापस छोड़ के वापस नहीं आने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों और वेटिंग क्लियर होने के चांसेस है। इसके बाद जो एसएफ में होते हैं, जैसे एसएफ की जो एसएफ होती है, एसएफ में वेटिंग क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एसएफ से डीएफ में जाने के लिए कई सारे साथी फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं, या कई सारे अलग भी एग्ज़ाम्स वगैरह में अप्लाई करते रहते हैं। या फिर 1-2 ऐसे साथी भी मैंने देखे थे जो कि जिसके पास कोई जॉब नहीं थी, फिर भी उन्होंने एसएफ की जॉब छोड़ दी थी। तो इस टाइप से दोस्तों कई सारे चांसेस रहते हैं कि आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड का भी रिज़ल्ट आया था। फॉरेस्ट गार्ड का जो रिज़ल्ट आया था, फॉरेस्ट गार्ड में कई सारे साथी चले गए थे ये एमपी पुलिस के रिज़ल्ट के कारण। अब जो आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन जो वहाँ पे जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर वहीं रहना है या जो भी है, तो वो फिर वेटिंग और यहाँ पे क्लियर होने के चांसेस है। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी वापस से 8500 के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है, और 8500 के लिए वापस से एक भर्ती आ रही है, जिसमें कि 500 से लगभग 1000 के आसपास एसआई के पद भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर ये एसआई के आते हैं तो जो साथी आपके साथ अभी सिलेक्ट हुए हैं, इन्हीं में से कई सारे साथी एसआई के लिए भी अप्लाई करेंगे, और जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है वो लोग यहाँ पे सिलेक्ट भी होंगे, और वो सिलेक्ट होंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे इस जॉब को छोड़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी भी आने वाली है, और इसके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो जल्द ही होने वाले हैं। तो इस टाइप से दोस्तों रेलवे ग्रुप डी हो गई, आरपीएफ हो गई, तो ऐसी कई सारी भर्तियां हैं, कई सारे ऐसे फॉर्म हैं जो कि चल रहे हैं, और जिनके जो प्रोसेस वगैरह है वो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है।
तो जो एमपी पुलिस की वेटिंग है वो ये मान लीजिए कि कम से कम 15 से 20 तक जिनको वेटिंग आई है उनके चांस बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत जल्दी उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, और हो सकती है कि उससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये वेटिंग क्लियर आपकी हो सकती है। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट के अलावा किसी प्रकार की और भी पर्सनली इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ, और भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट रहेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।